लेक्चर 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, हर स्टूडेंट यही सोचता है कि कैसे पूरा करूं इसे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि लंबे से लंबे लेक्चर को एकदम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लेबैक स्पीड। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि तुम अपनी वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे देखते होगे, 1x की स्पीड पे, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है तुम्हें, टाइम बचाने के चलते तुम उस वीडियो को 1.2x या फिर 1.5x की स्पीड पे तुम्हें वीडियो को देखना होगा। जिससे क्या होगा कि यदि मान लो कि तुम्हारा वीडियो यदि 1 घंटे का है तो तुम उस वीडियो को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। तुम्हारा टाइम, इससे तुम्हारा टाइम भी बच सकेगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा नंबर पॉइंट है प्रोमोडोर टेक्निक। अब ये प्रोमोडोर टेक्निक क्या है? तो देखो, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा वीडियो 1.5 घंटे का है, ठीक है। तो तुम इस 1.5 घंटे की वीडियो को 3 भाग में बांट सकते हो, यानी 3 बार देख सकते हो तुम इस वीडियो को। 3 बार देखने का इसका मतलब हम 3 बार देखना होगा? नहीं नहीं नहीं, तुम इसे जो होता है छोटे छोटे पार्ट में देख सकते हो। यानी 1.5 घंटे की वीडियो को तुम आधे घंटे देख लो, ठीक है। फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। उस 10 मिनट के ब्रेक में तुम्हें कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनना नहीं है, ना ही रील स्क्रॉल करना है। तुमने आधे घंटे पहले जो तुमने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन, ठीक है। फिर आधे घंटे की क्लास, फिर उसके बाद तो तुम्हारा क्लास खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद फिर से तुम पूरा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक। तो चलो तीसरे नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो तीसरा नंबर पॉइंट है स्मार्ट नोट्स। अब ये स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए भैया? तो देखो, स्मार्ट नोट्स कहने से ये मतलब हो गया कि जो मेन मेन पॉइंट है तुम उसी को लिखो। हर एक चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि रिवीजन करते समय भी तुम्हारा टाइम बच सके, ठीक है। ठीक है, तो चौथे नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा नंबर पॉइंट है तुम्हारा पैसिव लिसनिंग वर्सेस एक्टिव लर्निंग, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया? तो देखो, ढेर सारे मेरे भाई क्या करते हैं कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा लिए या फिर ईयरबड्स लगा लिए, अब जो पढ़ा रहे हैं उसको सुन रहे हैं। हम्म हम्म सवाल भी पूछेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अगर कोई सवाल भी पूछ रहे हैं तो तुम्हें उसे बोल कर के जवाब देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमने 10 मिनट पढ़ लिया, चाहे आधा घंटा पढ़ लिया, उस आधे घंटे में हमने क्या पढ़ा है वीडियो को रोक करके उसे हम फिर से बोलेंगे कि जैसे हम पूछेंगे अपने आप से कि आधे घंटे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। उस आधे घंटे में जैसे मान लो कि हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो ऐसे करके हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। और यदि सर भी सवाल पूछ रहे हैं तो उसका हम बोल के जवाब देंगे। ऐसे नहीं कि कर रहे हैं, नहीं, बोल के जवाब देना है तुम्हें, ठीक है। चलो पांचवा नंबर पॉइंट है, क्या है पांचवा नंबर पॉइंट? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, हाँ। अगर तुम ऐप पे पढ़ते हो तो तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि ऐप पे कोई तो, पहला तो कोई उस पे ऐड नहीं आता है। दूसरा कि उस पे तुम कमेंट भी करते हो तो तुम्हारा पर्सनल ही जाता है, ठीक है, किसी का दिखाई नहीं देता है। लेकिन यही यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे क्या होता है? यूट्यूब पे एड्स वगैरह आता है जिससे ध्यान भटकता है। और दूसरा क्या होता है? कमेंट सेक्शन में इस वक्त तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन को शादी.com बना दिया है, ठीक है। तो उससे भी ध्यान भटक जाता है। और अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दोस्त रील भेज देता है, अब तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, अरे कहाँ भेजा है रील? अभी तो 10 मिनट हम आराम कर रहे हैं ना, देख लेते हैं इसका। पहले देखने में तुम देख लेते हो, होता है कि नहीं होता है? कमेंट में जरूर करके बता देना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन तो भैया आप ही बताएंगे। हाँ बता रहे हैं। तुम्हारे सेटिंग में पहले तो साइलेंट मोड होगा, उसको क्लिक करके ऑन करो, ठीक है। दूसरा डू नॉट डिस्टर्ब मोड करके एक और सेटिंग होगा, उसको भी क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन कॉल वगैरह ये सब बंद हो जाए, ठीक है। और एक और आता है फोकस मोड। अब ये फोकस मोड क्या होता है? तो फोकस मोड से जैसे तुम उसको इनेबल करोगे तो तुमसे ऐप पूछता है कि कौन कौन से ऐप को तुम्हें नहीं यूज करना है,
ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा मैसेज आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे उसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम को क्या कर देगा, ब्लैक एंड व्हाइट में कर देगा, उस पर क्लिक भी करोगे तो वो ओपन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन ही नहीं होगा, होगा जब तुम फोकस मोड को ऑफ कर दोगे तब। ठीक है, तो इसे तुम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया तो कैमरे में घुस के आके मारूंगा।